नमस्कार दोस्तों, चेन्नई की उस ऐतिहासिक शाम को एमए चिदंबरम स्टेडियम की हर सांस में क्रिकेट बस रहा था। चारों तरफ पीले रंग का समंदर, हाथों में झंडे, आंखों में उम्मीद और दिलों में एक ही आवाज, चेन्नई चेन्नई। आईपीएल 2026 का 7वां मुकाबला और सामने थी दो जांबाज टीमें, चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स। टॉस जीतकर पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने जब पहले गेंदबाजी का फैसला लिया तो स्टेडियम में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। लेकिन ये सन्नाटा डर का नहीं था, ये तूफान से पहले की खामोशी थी। पीली जर्सी पहने चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और विस्फोटक संजू सैमसन जैसे ही मैदान के बीचों बीच पहुंचे, पूरा चेपॉक किसी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। सीएसके के नारा से आसमान कांपने लगा। पहली ही गेंद पर गायकवाड़ ने अपनी क्लास दिखाई। एक नजाकत भरा कवर ड्राइव, गेंद बिजली की रफ्तार से बाउंड्री के पार। ये सिर्फ चौका नहीं था, ये चेन्नई की मंशा थी। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। दूसरे ओवर में संजू सैमसन एक बाहर जाती गेंद पर चकमा खा गए। हल्का सा किनारा और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। पूरा स्टेडियम अचानक खामोश, चेहरों पर चिंता, दिनों में घबराहट। और तभी मैदान पर कदम रखा एक 19 साल के लड़के ने। नाम आयुष महात्रे। चेहरे पर न डर न दबाव, बस आंखों में आग। पहली ही गेंद पर चौका, अगली पर पुल शॉट और फिर एक कलाइयों का जादू। जेवियर बार्टलेट की लाइन लेंथ बिखर चुकी थी। छठे ओवर में जब लंबे कद के तेज गेंदबाज मार्को जॉनसन आए तो उन्होंने बाउंसर से डराने की कोशिश की, लेकिन महात्रे डरे नहीं। उन्होंने गेंद को देखा, अपने पैरों को जमाया और ऐसा प्रचंड प्रहार किया कि गेंद सीधे स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर जा गिरी। वो छक्का नहीं था दोस्तों, वो ऐलान था। पावर प्ले खत्म होते होते चेपॉक समझ चुका था, आज ये लड़का खेलने नहीं राज करने आया है। 9वां ओवर, गेंद मार्कस स्टोइनिस के हाथ में। अनुभव बनाम निडरता। पहली गेंद स्लोअर और महात्रे ने पढ़ लिया, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गगनचुंबी छक्का। अगली गेंद फिर वही कहानी, मिड विकेट के ऊपर से एक और राक्षसी प्रहार। और इसी के साथ आयुष महात्रे ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। बल्ला उठाया और पूरा चेपॉक उनके सम्मान में खड़ा हो गया। लेकिन 13वें ओवर में किस्मत ने करवट बदली। विजय कुमार वैशाख की सटीक यॉर्कर, महात्रे चूके, गेंद हवा में, कैच पूरा। महात्रे पवेलियन लौटे, लेकिन तालियों की गूंज ये बता रही थी आज चेन्नई को अपना भविष्य दिख चुका था। और अब मैदान पर उतरे छक्कों के सरताज, चेन्नई के सबसे भरोसेमंद योद्धा शिवम दुबे। जैसे ही दुबे ने क्रीज पर कदम रखा, चेपॉक का मिजाज बदल गया। ये कोई आम बल्लेबाज नहीं था, ये वो खिलाड़ी था जो दबाव को अपनी ताकत बना लेता है। पहली ही गेंद एक लेंथ डिलीवरी और दुबे ने बल्ले का पूरा फेस खोलते हुए गेंद को सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में भेज दिया। चेपॉक फिर दहाड़ उठा। इसके बाद तो जैसे शिवम दुबे ने अपने रौद्र रूप को आजाद कर दिया। स्पिन हो या तेज गेंदबाज, कोई भी सुरक्षित नहीं था। मार्को जॉनसन की गेंद आई और दुबे ने अपने लंबे कद और अपार ताकत का पूरा इस्तेमाल करते हुए गेंद को दूसरी मंजिल पर पहुंचा दिया। हर छक्के के साथ पंजाब का आत्मविश्वास टूट रहा था और चेन्नई का स्कोर पहाड़ बनता जा रहा था। डेथ ओवर्स में जब गेंद पसीने से भीगी हुई थी, तब शिवम दुबे की आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक ही सोच, आज रुकना नहीं है। 18वां ओवर, एक फुल टॉस और दुबे ने उसे साइड स्क्रीन के पार भेज दिया। स्टेडियम पागल हो चुका था, हर दिल यही चिल्ला रहा था, 200 पार, 200 पार। आखिरी ओवरों में दुबे ने स्ट्राइक अपने पास रखी। जहां सिंगल जरूरी था वहां सिंगल, और जहां मौका मिला फिर वही तबाही। आखिरी गेंद, एक और ताकतवर प्रहार, गेंद बाउंड्री के पार। और जैसे ही 20 ओवर पूरे हुए, स्कोर बोर्ड पर चमक रहा था एक डरावना आंकड़ा, 210 रन। शिवम दुबे नाबाद खड़े थे, बल्ला नीचे, सीना चौड़ा। चेपॉक ने उन्हें सलाम किया। ये सिर्फ स्कोर नहीं था दोस्तों, ये एक चेतावनी थी। अब पंजाब के सामने सिर्फ लक्ष्य नहीं, इतिहास से टकराने की चुनौती थी। दोस्तों, 210 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य, सामने चेपॉक का दबाव और सामने खड़ी थी चेन्नई सुपर किंग्स जैसी अनुभवी टीम। ऐसे में दूसरी पारी सिर्फ बल्लेबाजी नहीं, हिम्मत, धैर्य और आत्मविश्वास की परीक्षा थी। पंजाब किंग्स ने जैसे ही मैदान पर कदम रखा, ये साफ था कि आज वो डरने नहीं आए हैं। ओपनिंग के लिए आए प्रभुसिमरन सिंह और प्रियांश आर्य। पहली ही गेंद से आक्रामक इरादे दिखने लगे। पहले ओवर में चौका, फिर अगली ही गेंद पर लंबा शॉट। स्टेडियम में अचानक सन्नाटा सा छा गया। दूसरे ओवर में प्रियांश आर्य ने मैट हेनरी के खिलाफ चौकों की बारिश कर दी। सिर्फ 2 ओवरों में ही पंजाब ने बता दिया था कि यह लक्ष्य नामुमकिन नहीं है। चौथे ओवर तक स्कोर बोर्ड पर 50 रन टंग चुके थे। चेन्नई के गेंदबाज दबाव में आ चुके थे। लेकिन 5वें ओवर में मैट हेनरी ने वापसी कराई। प्रियांश आर्य बोल्ड हो गए। 11 गेंदों पर 39 रन, एक तूफान जो जल्दी आया और जल्दी चला गया।
इसके बाद क्रीज पर आए कूपर कोनोली। उन्होंने प्रभु सिमरन के साथ पारी को संभालने की कोशिश की। पावर प्ले के अंत तक पंजाब का स्कोर था 68 रन, सिर्फ 1 विकेट पर। मैच पूरी तरह खुल चुका था। मिडिल ओवर्स में प्रभु सिमरन सिंह ने जिम्मेदारी उठाई। वो एक छोर से टिके रहे, दूसरे छोर से रन आते रहे, लेकिन 9वें ओवर में नूर अहमद ने एक बड़ी चूक करवा दी। प्रभु सिमरन रन आउट। 43 रन की अहम पारी का अंत। अब मैदान पर आए कप्तान श्रेयस अय्यर और यहीं से मैच का असली मानसिक युद्ध शुरू हुआ। श्रेयस अय्यर ने बिना घबराए, बिना जल्दबाजी के हर गेंद को पढ़ा। कूपर कोनोली के साथ उन्होंने साझेदारी बनाई। 12वें ओवर में कोनोली 36 रन बनाकर आउट हो गए और अब पूरी जिम्मेदारी श्रेयस अय्यर के कंधों पर थी। दबाव बढ़ रहा था, रन रेट ऊपर जा रहा था, लेकिन अय्यर शांत थे, एक कप्तान की तरह। 29 गेंदों पर उनका अर्धशतक पूरा हुआ। हर चौका पंजाब को जीत के करीब ले जा रहा था। लेकिन 17वें ओवर में श्रेयस अय्यर आउट हो गए और इसके साथ ही चेन्नई को मिली मैच में लौटने की उम्मीद। अगली ही गेंदों में निहाल वडेरा भी पवेलियन लौट गए। अब मैच फिर से फंसा हुआ था। आखिरी 2 ओवर, 12 रन चाहिए थे। क्रीज पर थे मार्कस स्टोइनिस और शशांक सिंह। स्टेडियम में शोर, डगआउट में टेंशन, लेकिन इन दोनों के चेहरे पर अद्भुत शांति थी। शशांक सिंह ने पहले चौका लगाया, दबाव थोड़ा कम हुआ। फिर मार्कस स्टोइनिस एक दमदार शॉट और गेंद बाउंड्री के पार। मैच खत्म। पंजाब किंग्स की यादगार जीत। 5 विकेट से एक ऐसा मुकाबला जो सालों तक याद रखा जाएगा। ये जीत सिर्फ रन चेज की नहीं थी, ये जीत थी हौसले की, संयम की और आखिरी दम तक लड़ने की। अब आप बताइए दोस्तों, इस दूसरी पारी का असली हीरो कौन था?